बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरी बहनें डॉक्टर उज़्मा और नौरीन नियाज़ी की मुलाकात हुई है। मुझे तो आपको पता है कि वो आजकल बिल्कुल नहीं जाने देते, लेकिन जब ये जो बात पॉइंट्स इमरान खान ने दिए हैं वो मैंने उसको स्ट्रक्चर कर दिया, क्योंकि 4 पॉइंट्स हैं और वो मैं आपको बता देती हूँ। पहला पॉइंट उन्होंने कहा, उन्होंने बहुत तारीफ़ की है, क्योंकि मेरी बहनों ने उनको बता रही थी कि सोशल मीडिया पे क्या चीज़ें आ रही हैं, क्योंकि उनके पास तो सोशल मीडिया नहीं है। तो उन्होंने कहा कि मैं सोशल मीडिया ख़ास तौर पे कि वो एक उनका जो किरदार है, उन्होंने इस वक्त बहुत मुश्किल वक्त में वही हैं जो लोगों की अवाम की आवाज़ बने रहे। वो अवाम की आवाज़ है, और जो अवाम की आवाज़ है सियासत में और जमहूरियत में, अवाम की आवाज़ लोगों तक, जो अवाम तक, उन्हीं की आवाज़ जो लीडर्स होते हैं उनका काम है कि अवाम की आवाज़ सुने। और सोशल मीडिया ही आजकल मीडियम है जहाँ से आपको आवाज़ अवाम की आएगी, क्योंकि जो बाकी मीडिया है, मैं ये नहीं कह रही कि जो हमारे सामने मीडिया खड़ा है, लेकिन इन जो हमारी नेशनल मीडिया है इसके ऊपर, इनके ऊपर बहुत मजबूरियाँ हैं, तो इनकी लिमिटेशंस हैं। एक ये पॉइंट था, उन्होंने बहुत तारीफ़ की है इसकी, और वो चाहते हैं कि आप अपना काम इसलिए जारी रखें, नहीं तो आवाम की आवाज़ जो लीडर्स हैं उन तक नहीं पहुँचेगी। दूसरा पॉइंट बजट के ऊपर है। उन्होंने ये बताया कि मेरे पास बैरिस्टर साहब भेजे गए थे, जिन्होंने आके जो भी समझाने की कोशिश की कि बजट इतनी जल्दी और इतनी मजबूरी में क्यों पेश किया गया। उन्होंने ये कहा कि अली अमीन गंडापुर को मेरे पास बहुत पहले आ जाना चाहिए था। ये 5 हफ्ते से हम पैगाम बाहर मेरी बहनें लेकर आ रही थी, और मैं भी एक दफ़ा थी, तो उन्होंने कहा था कि मेरे पास मशावरती टीम आए, और मशावरती टीम से मैं पहले डिस्कस करूँगा, जिसके अंदर जो मुजम्मल साहब हैं, उनके जो फाइनेंस मिनिस्टर है ना, एडवाइज़र, वो हों, तैमूर झगड़ा साहब हों जो हमारे साथ खड़े हैं, उमर अयूब, शिबली फराज और अली अमीन गंडापुर। ये टीम मेरे पास आकर बैठेगी और मुझे समझाएगी कि बजट क्या है। अगर अब आपने जो भी उन्होंने मजबूरियां बताई, मुझे वो उसकी हमें डिटेल्स नहीं पता, तो जो भी उन्होंने कहा चलो कर दिया, लेकिन आप जाए सुप्रीम कोर्ट। और उन्होंने ये भी कहा कि पहले क्यों नहीं गए सुप्रीम कोर्ट, पहले क्यों नहीं जाकर सुप्रीम कोर्ट को बताया कि इमरान खान इस पार्टी का लीडर है, इमरान खान की जिम्मेदारी है बजट कैसे इसको एलोकेशन करनी है। आपने पहले क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट को बताया कि IMF कैसे कबूल करेगा कि जब पार्टी हेड, जिसकी वजह से ये पार्टी, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो उसकी जिम्मेदारी है पार्टी की, उसकी मशावरत के बगैर ये बजट पास नहीं होना चाहिए था। लेकिन अब हो गया। अब वो कह रहे हैं आप सुप्रीम कोर्ट जाएं, आप जाएं सुप्रीम कोर्ट, आज जाके परमिशन लें, आपको ये जो पहले आपने नहीं किया, और आप वही मशावरती टीम मेरे पास आएगी। मैं जो चेंजेस करूँगा वो चेंजेस करने पड़ेंगे आपको। मैं देखूँगा कि एलोकेशन कैसे है। वो बिल्कुल खुश नहीं थे कि सरप्लस होता है ना, सरप्लस आपने क्यों दिखाया, क्योंकि वो फेडरल गवर्नमेंट को बेनिफिट करता है। तो इसलिए अब वो चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से परमिशन लेकर चेंजेस आएंगे, जो भी वो चेंजेस रेकमेंड करेंगे वो बजट में शामिल किए जाएंगे। ये उनका हतमी फैसला है, और ये नहीं हो सकता कि ये बजट कबूल कर लें जो बहुत जल्दी में, बगैर किसी पार्लियामेंट, उनकी असेंबली में डिस्कशन के बगैर 3 घंटे के अंदर जो पास कर दिया गया है। तो वो उनको इमरान खान कहते हैं कि ये हतमी फैसला नहीं है इस बजट का। 2 ये हो गए। तीसरा उन्होंने बात की ड्रोन्स की। वो कहते हैं कि मेरा मौक़िफ़ हमेशा से, बल्कि 2011 से मैंने यहाँ से पूरी मार्च लीड की थी,
वो मार्च पूरी एक एहतजाज लेकर गए थे वजीरिस्तान के 5-6 हज़ार लोग उस वक़्त तक बेगुनाह बच्चे और औरतें इन ड्रोन अटैक्स में शहीद हो चुके थे। और उन्होंने कहा मैं हमेशा से ड्रोन के ख़िलाफ़ हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये जो ड्रोन हमले किए जा रहे हैं, जो भी कर रहा है, उनको ये नहीं पता कि ये ड्रोन हमले कर कौन रहा है, लेकिन जो भी हमले कर रहा है आप इसके खिलाफ FIR दर्ज करें। और वो अब लॉयर्स बैठ के बताएंगे कि इसके ऊपर FIR दर्ज कैसे की जाएगी। ये उनका तीसरा पॉइंट था। ड्रोन हमले बता दिया आपको, क्योंकि वो इसके ऊपर एक सख्त रद्द अमल मांग रहे हैं। हाँ, और वो ये भी कह रहे थे, मेरी बहन बता रही हैं कि ये जो ड्रोन हमले जब आप करेंगे, यही एक वजह है, बुनियादी वजह जिससे दहशतगर्दी बढ़ती है। और आपको सबको पता होगा कि 2004 से तकरीबन 21 साल से, जब से ये 25 साल से इमरान खान ने हमेशा कहा है जब आप बेगुनाह लोगों को मारेंगे तो उसके बाद दहशतगर्दी बढ़ेगी। चौथा पॉइंट उनका था डिक्टेटरशिप पे। उन्होंने कहा कि ये ख्वाजा आसिफ ने कहा था, ख्वाजा आसिफ ने कोई कहा था हाइब्रिड सिस्टम का। कहते इस वक्त पाकिस्तान में कोई हाइब्रिड सिस्टम नहीं है, क्योंकि जब ट्रंप ने मुलाकात की, जैसे कहते मैं हमेशा कहता हूँ कि मुझे बात करनी है मैं उनसे बात करूँगा जिन्होंने जो फैसले करते हैं, मैं उनसे क्या टाइम ज़ाया करूँ जिनके हाथ में ही कुछ नहीं है। तो इसका आपके पास सबूत वहाँ मिलता है कि ट्रंप ने आसिम मुनीर को बुलाकर बात की, उससे जो भी उन्होंने बातचीत की, और उसी का शुक्रिया अदा किया आसिम मुनीर का। इसका मतलब है ये पाकिस्तान में हाइब्रिड सिस्टम कोई नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पे डिक्टेटरशिप है, नहीं तो आपकी मार्शल लॉ है। और आपका सबूत इसी में मिलता है कि बाहर के ममालिक आसिम मुनीर से बातचीत करते हैं। बाहर के ममालिक शहबाज शरीफ को मैं ख्याल में जानते भी नहीं होंगे कौन है, और ना ही प्रेसिडेंट जरदारी से बात करते हैं। तो ये इमरान खान के जो 4 पॉइंट्स थे वो मैंने आप तक पहुँचा दिए हैं। मैडम ये बताइएगा, इस वक्त सबसे बड़ा इशू ये है PTI में कि जो KP का बजट पास किया गया है उस पर मुख्तलिफ बातें सामने आ रही है। सियासी जो कमेटी है आपकी, बैरिस्टर सलमान अकबर राजा ने भी कहा कि ये उजलत में किया गया है। क्या आप समझती हैं कि वाकई ये उजलत में किया गया है? इमरान खान की अप्रूवल ज़रूरी थी? इस बजट को पास करके इमरान खान को साइडलाइन किया गया है? देखें, जो भी इनकी मजबूरी थी वो मुझे नहीं पता। हमें किसी को नहीं समझ आ रही कि 30 तारीख तक जब टाइम था तो, और आज हमारी मुलाकात भी थी, तो हमारे से भी कोई बातचीत, हम भी कोई पैगाम दे देते। लेकिन आज बैरिस्टर साहब को इजाज़त मिल गई थी अंदर आने की, और तो किसी को नहीं मिली। ने ये बजट कबूल कर लिया है, मंजूर कर लिया है? इमरान खान ने कहा है कि मैं भी सुप्रीम कोर्ट जाएं। उन्होंने कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट जाएं और जाकर उनसे कहें कि इमरान खान जो हेड ऑफ द पार्टी हैं, उनकी मशावरत के बगैर बजट कैसे पास हो सकता है। और उन्होंने ये भी कह दिया है कि आप परमिशन लेकर आएँ, जो उन्होंने मशावराएँ और जाकर उनसे कहें कि इमरान खान जो हेड ऑफ द पार्टी हैं, उनकी मशावरत के बगैर बजट कैसे पास हो सकता है। और उन्होंने ये भी कह दिया है कि आप परमिशन लेकर आएँ, जो उन्होंने मशावरती टीम का 5 हफ्ते से कह रहे हैं। ये भी उन्होंने कहा है कि ये अली अमीन गंडापुर को बहुत पहले कर देना चाहिए था। और अब जब वो परमिशन लेकर टीम मिलने आएगी, वो अपने मौक़िफ़ पे कायम है इमरान खान, और वो कह रहे हैं जब टीम मिलने आएगी फिर मैं जो उसमें तब्दीलियां करूंगा वो बजट में शामिल की जाएंगी। मैडम, जो कारकुनान है वो अली अमीन गंडापुर और बाकी KPK की गवर्नमेंट को गद्दार कह रहे हैं, तो उनके लिए क्या हुक्म है कि KPK की जो गवर्नमेंट है इमरान खान साहब की, उनके बारे में क्या राय है? देखें, जब इमरान खान कह रहे हैं कि सोशल मीडिया अवाम की आवाज़ है, आपको इसी से समझ आना चाहिए, और सियासतदानों को इसी से चीज़ से समझ आनी चाहिए। वो ये इमरान खान कहना चाह रहे हैं कि जब अवाम एक अपना रद्द अमल देती है, आपको ये नहीं समझना चाहिए कि वो कोई खिलाफ है। आपको ये समझना चाहिए कि आप उनकी आवाज़ सुने, आप उनको सुने। यही जमहूरियत होती है। हर सियासतदान को समझना चाहिए कि जब आप जमहूरियत में इलेक्ट होते हैं, आपको ऊपर नहीं देखना, आपको अवाम को सुनना है। अगर अब आप अवाम की आवाज़ नहीं सुनेंगे, इसलिए उन्होंने आज खराज तहसीन पेश किया है अपनी सोशल मीडिया को कि आप लोग अवाम की आवाज़ बने।
देखा मैं वो आप होंगे मैडम ये सारे। बताइएगा, आपके पीछे तैमूर सलीम झगड़ा साहब खड़े हैं, पिछले 6 माह से आ रहे हैं मुलाकात के लिए। आज बैरिस्टर साहब सैफ को मुलाकात नहीं दी गई, इनको नहीं दी गई, सलमान अकबर राजा सेक्रेटरी जनरल है पार्टी के, उनको नहीं दी गई, क्या वजह है इसकी, क्या वजह? अब ये तो आप सबको पता है कि यहाँ पे कर्नल साहब फैसला करते हैं कौन अंदर आ सकता है। तैमूर झगड़ा साहब को नहीं बुलाएंगे, सलमान अकबर राजा को नहीं बुलाएंगे, अली अमीन गंडापुर कहते हैं मुझे भी नहीं इजाज़त मिलती, लेकिन बैरिस्टर साहब को इजाज़त मिलती है, आपको सबको पता आपके पास है। कौन सी किधर सिंगी है कि वो आपकी मुलाकात नहीं करने देते और खुद मुलाकात करके चले जाते हैं, फिर दोनों बहनें आप उनकी मुलाकात हो जाती है, आपकी क्यों नहीं करवाई जा रही? ये न्याजुल न्याजी साहब खड़े हैं, नहीं पजौथा खड़े हैं। क्योंकि मेरे ख्याल में वो जो कर्नल साहब जो फैसला करते हैं उनको बैरिस्टर साहब ही पसंद है। मैडम ट्रंप के हवाले से जो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने नोबेल प्राइज का अनाउंस किया हुआ था, अभी उसने हमारे ब्रदर मुल्क ईरान के ऊपर हमला किया है, क्या अभी भी उसको ये इनाम मिलना चाहिए? ट्रंप और ईरान इकट्ठे मिलके सीज फायर करके अपने फैसले कर लेंगे, ये तो उनके मुल्क की। हमें जो फिक्र करनी चाहिए सीधी सी बात है, हमें पहले अपने मुल्क की तो फिक्र करें। सारी दुनिया एक सेकेंड पाकिस्तान को अपनी फिक्र करनी चाहिए। हम लोगों को दूसरे मुल्क में, और वो बड़ी मजबूत कौम है ईरान, हमारे बरादरान हैं और बड़ी मजबूत कौम है, हमें उनसे कुछ सीखना चाहिए। और हमें भी अपने मुल्क में अपने हक के लिए और अपने जो असूल के लिए अपने